88 जिलों की 88 खबरों के बाद अब बात करते हैं हम कंगना रनौत की। मुंबई किसी के बाप की नहीं है तो फिर संजय राउत की कैसे हो गई? कंगना रनौत और संजय राउत में ठन गई है। अब कंगना ने कहा है कि संजय राउत और मुंबई पर्यायवाची नहीं है। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, वो मुंबई आ रही हैं, रोक कर दिखा। कंगना रनौत और संजय राउत में ठन गई है। कंगना के एक ट्वीट और फिर उस पर एक्शन और रिएक्शन से मामला गरमाया हुआ है। इस बार संजय राउत ने मर्यादाओं को लांघते हुए कंगना को हरामखोर कह दिया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। संजय राउत के बयान पर भड़की कंगना रनौत। कंगना रनौत ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके संजय राउत पर वो भड़क गई। इतनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। माफी नहीं मांगने पर अड़े संजय राउत। राउत ने कहा मुंबई उनकी मां की जैसी है, कोई उसका अपमान कैसे कर सकता है? वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है? कंगना बोली कि संजय राउत और महाराष्ट्र पर्यायवाची हैं, अगर नहीं तो फिर माफी किस बात की? संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। कंगना रनौत और संजय राउत का जब आमना सामना होगा तो क्या होगा? कंगना ने खुला ऐलान किया कि वो मुंबई आ रही हैं। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। 9 सितंबर को कंगना रनौत ने मुंबई जाने का ऐलान किया है। साथ ही कंगना ने कहा है कि उनके बोलने की आजादी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जितनी आजादी संजय राउत को है उतनी ही कंगना को भी है। जितनी आमिर खान को, नसीरुद्दीन को, उतनी ही कंगना को। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। कंगना ने कहा कि वो महिला हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि मुंबई पुलिस की आलोचना करना अपराध तो नहीं है, तो फिर संजय राउत कैसे मुझे हरामखोर कह सकते हैं? संजय राउत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो विरोध और समर्थन की जंग छिड़ गई हो। सबसे पहले कंगना रनौत की टीम ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2008 में उन्हें साइको घोषित किया गया, 2016 में मुझे चुड़ैल कहा और अब 2020 में हरामखोर लड़की कहा गया है। कंगना के समर्थन में दिया मिर्जा ने लिखा है कि संजय राउत को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जब हंगामा हुआ तो संजय राउत को मीडिया के सामने फिर से आना पड़ा, लेकिन यहां भी संजय राउत अपनी भाषा और जुबान को कंट्रोल में नहीं रख पाए। उन्होंने मीडिया कर्मी को कंगना का चमचा कह दिया। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई ये चमचेगिरी बंद करो आप, ये चमचेगिरी बंद करो आप, चमचेगिरी बंद करो आप। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। दिल्ली और नेशनल मीडिया में अक्सर जब भी शिवसेना की बात होती है तो उद्धव के बाद संजय राउत के चेहरे को ही शिवसेना मान लिया जाता है, लेकिन शिवसेना का ये सांसद और प्रवक्ता भाषा और उसकी मर्यादा को नहीं समझते हैं। संजय राउत पूरी बदसलूकी से मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे, फिर भी मीडिया कर्मी उनसे हर सवाल का जवाब जान लेना चाहते थे। इनकी चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में है। मसलन ये कि क्या संजय राउत अपने बयान से माफी मांगेंगे? तो उनके तेवर नरम पड़े जरूर, लेकिन माफी मांगने से पहले उन्होंने शर्त रख दी। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए, आपको मालूम है क्या? संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो किसी भी सुलझे हुए सभ्य नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, मसला आधी आबादी की पूरी आजादी से जुड़ा हुआ है।
तो आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। क्योंकि अगर कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर देश की उन महिलाओं का क्या? संजय राउत जब चारों तरफ से घिरने लगे तो मराठी मानुष की चाल चल दी और अपने बचाव में कह दिया कि सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही ऐसा क्यों कहा। हिम्मत है तो अहमदाबाद को पाकिस्तान कहें। टीम न्यूज़ 18। इस बीच आपको बताएंगे हिमाचल सरकार अब कंगना रनौत को सुरक्षा देने जा रही है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे। कंगना ने कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। जयराम ठाकुर का कहना है कि कंगना की बहन का उनके पास फोन आया था कि वो कंगना को सुरक्षा दे, क्योंकि शिवसेना ने उन्हें मुंबई नहीं आने को कहा है। कल उनकी बहन का फ़ोन आया था, मुझसे बात हुई है और उनके पिताजी ने पुलिस को लिख करके भी दिया है सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए मैंने डीजीपी को कह दिया है, स्टेट के अंदर भी। और अभी फ़िलहाल वो जहां मुंबई जाने का कार्यक्रम उनका 9 तारीख का है, तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो उस पर विचार चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हिमाचल से हैं, हिमाचल की बेटी है, सेलिब्रिटी है। अपनी सुरक्षा के लिए उनने पुलिस विभाग से मदद मांगी है, सरकार से मदद मांगी है, वो मदद हम देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।